देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी की स्टोरीज के साथ साथ आपके सवाल और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम किशन है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहता हूँ। ये बात आज से ठीक 4 साल पुरानी है, जब मेरे घर के बगल में किसी की शादी थी। उस वक्त मेरे पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, जिस वजह से मुझे मेरे पिता ने कहा कि उस शादी में तुम ही चले जाओ। हालांकि मैं किसी की शादी में जल्दी नहीं जाया करता था, लेकिन वह लोग मुझे काफ़ी बार चलने के लिए कहने लगे और मैं भी ज़्यादा देर तक मना नहीं कर पाया और फिर मैं राजी हो गया। मुझे अच्छे से याद है कि हमें शनिवार को बारात लेकर अपने शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव तक जाना था। मुझे जब ये बात पता चली कि हम लोग बारात लेकर दरअसल एक गांव में जाने वाले हैं, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि मुझे अक्सर गांव देहात की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया करती थीं। हालांकि फ़िलहाल मैं रहता तो शहर में था, लेकिन मैंने बचपन में कुछ समय अपने नानी के यहाँ बिताया था, जो कि एक गांव में था, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मन होने लगा कि मैं भी एक बार गांव में हो रही शादी को एंजॉय करूं। मैं जाने के लिए काफ़ी उतावला हो गया और फिर शनिवार का दिन आया। मैंने अपने साथ एक बैग रख लिया था जिसमें मेरी कुछ ज़रूरत के सामान थे और फिर यहीं करीब दोपहर के 2 बजे बारात घर से खाना खाकर रवाना हुई। मुझे भी एक कार आराम से मिल गई, जिसमें मैं और मेरे साथ 3 लोग और भी बैठे हुए थे। हमारी कार में काफ़ी कम लोग बैठे थे, क्योंकि हमारी कार में जितने भी लोग बैठे थे वो सब दारू पिया करते थे और यही कारण था कि लोग इस गाड़ी में नहीं बैठे थे। इसीलिए मैं जल्दी से इसी गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी अपने समय पर खुली और आगे की तरफ बढ़ने लगी। हमारी कार का ड्राइवर गाड़ी में गाना बजाते हुए तेज़ी से गाड़ी को चलाते जा रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। गाड़ी अपने रफ्तार से आगे की तरफ बढ़े जा रही थी और हमारी गाड़ी दूल्हे की गाड़ियों के ठीक पीछे चल रही थी। और तभी हमारी गाड़ी में बैठे एक आदमी ने पूछा, भाई बारात में इतने कम लोग क्यों जा रहे हैं? जिस पर ड्राइवर के साथ साथ आसपास बैठे लोग भी कहने लगे कि अरे भाई साहब, कोई क्यों जाएगा, मौत के मुंह में। उनकी बातों को सुनकर मैं दंग रह गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग कह क्या रहे हैं। मैंने तुरंत ही उनकी बातों को काटते हुए पूछा, क्या मतलब, मौत के मुंह में नहीं जाना चाहेंगे? जिस पर उस ड्राइवर ने कहा, हाँ तो सही तो कह रहा हूँ, वैसे भी हमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और रात को तो वहाँ पर मौत का तांडव होता है, मौत का तांडव। फिर मैंने कहा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? जिस पर उस ड्राइवर के कुछ बोलने से पहले ही एक इंसान जो कि वहीं मेरे बगल में बैठा हुआ था, वो बोल पड़ा, अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है उस रास्ते के बारे में? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या पता नहीं है मुझे, बताओ तो ज़रा। जिस पर वह आदमी मुझे बताने लगा कि बहुत सालों पहले उस जगह पर कुछ इंसानों ने किसी अंधविश्वास में फंसकर कुछ लोगों की बलि दे दी थी। तब से वह जगह भूतिया कही जाती है। लोगों का कहना है कि जो कोई भी रात के समय उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें वह आत्माएं जिंदा नहीं छोड़ती। और आज तक जितने भी लोग उस रास्ते से गुजरे हैं, उन सब की बहुत ही बुरे हालत में लाशें मिली हैं। उन्हें देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि उनकी लाश से उनके शरीर के टुकड़े अलग थे, जिस वजह से धीरे धीरे आसपास के लोग उस जगह से गुजरना बंद हो गए और अब वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान रहता है और कोई भी इंसान गलती से उस रास्ते पर नहीं जाता। वह आदमी अभी अपनी बात कह ही रहा था कि तभी पीछे से एक और आदमी ने कहा, अरे कुछ ही महीनों पहले की तो बात है, कुछ लोग उस रास्ते पर चले गए थे। उनका कहना था कि वो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन फिर दूसरे दिन उनकी लाश मिली, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। मैं उनकी बातों को सुनकर थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगा। मुझे अब थोड़ा सा डर लगने लगा था, जिस वजह से मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा कि तभी हमारी गाड़ी एक जाम में फंस गई। इसके बाद फिर हम सब उस जाम में कुछ घंटों तक फंसे रहे।
देखते ही देखते अब शाम हो चुकी थी और ठंड के दिन होने की वजह से चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। हमारा ड्राइवर किसी भी तरीके से जल्द उस जाम से निकलने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन हम नाकाम थे। तभी हमारे ड्राइवर ने देखा कि दूल्हे की गाड़ी वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुकी है और उस रास्ते में भीड़ होने के कारण हमारी गाड़ी तेज़ नहीं हो पा रही थी। जिस पर मैंने कहा, भैया फ़ोन में दिखा रहा है कि यहाँ थोड़ी दूर आगे से एक शॉर्टकट रास्ता है, क्यों ना हम वही रास्ता ले लें, इससे हम जल्दी पहुँच जाएंगे। मेरी इस बात को सुनकर उस ड्राइवर ने कहा, अभी तो कुछ टाइम पहले तुम्हें बताया था ना कि वो रास्ता भूतिया है और अगर हम उस रास्ते से गुजरे तो हमारी मौत निश्चित है। उस ड्राइवर की बात सुनकर पीछे बैठे एक आदमी ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा भैया, मैं हूं ना, चलो उसी रास्ते से चलते हैं, वरना आगे दोबारा एक और जाम मिल जाएगा और शादी हो भी जाएगी, हम ही लोग बस पीछे छूट जाएंगे। पहले तो उस ड्राइवर ने इस बात से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि उस रास्ते पर जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना और मैं मरना नहीं चाहता। अगर आपको जल्दी है तो आप यहाँ से उतर कर जा सकते हो। ड्राइवर की इस बात से उस आदमी को काफ़ी गुस्सा आया और उसने गुस्से में उस ड्राइवर को 2-4 बातें सुना दी और कहने लगा कि अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तो उसी रास्ते से जाएंगे। उस ड्राइवर ने हालांकि उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वह आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर मुझे उस वक्त पता चला कि वह आदमी दूल्हे का काफ़ी करीबी रिश्तेदार है, जिस वजह से उस ड्राइवर को आखिरकार मानना ही पड़ा। और फिर हमारी गाड़ी उस ड्राइवर रास्ते से गुजरने के लिए तैयार थी। मुझे उनकी बातों को सुनने के बाद काफ़ी डर सा महसूस होने लगा था। हालांकि डरे तो यहाँ पर सभी लोग थे, लेकिन सारे लोगों ने थोड़ी दारू पी ली थी, जिस वजह से उनका डर शायद से मेरे डर से कम था। और फिर हमारी गाड़ी उस सुनसान से रास्ते में तेजी से आगे बढ़ने लगी। आसपास खिड़की से जो हवाएं अंदर आ रही थी वह तेज हो गई। इस सुनसान से रास्ते पर हवाएं इतनी तेज बह रही थी जैसे मानो कि ये हवाएं हमें रोकना चाहती हों। अभी तक तो हम लोगों ने उस रास्ते पर बस थोड़ी ही दूर तक सफ़र किया था, लेकिन फिर हमारे ड्राइवर ने हमसे कहा कि सब लोग अपनी खिड़की बंद कर लो। ड्राइवर की इस बात को सुनकर मैंने जल्दी से खिड़की को बंद कर लिया और फिर मैं बाहर की तरफ नज़र टिकाए बैठ गया। मेरी नज़रों के सामने से सारे के सारे पेड़ तेजी से पीछे की तरफ जा रहे थे कि तभी मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे कि मानो मैंने उन पेड़ों के बीच किसी को देखा है। मैंने वापस से देखने की कोशिश की, लेकिन अब तक हमारी गाड़ी काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी और एक बार फिर से मैं बाहर की ओर नज़र टिकाए बैठ गया। मैं जब बाहर देख रहा था तो मुझे वापस से उसी चीज़ के होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने वापस से किसी चीज़ को देखा हो जो कि काफ़ी डरावना था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे ठीक से देख पाता कि आखिर वह चीज़ थी क्या, वह चीज़ एक बार फिर से काफ़ी पीछे छूट गई। एक पल को मुझे लगा जैसे ये सब मेरा वहम है और फिर मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थी कि तभी एक ज़ोरदार ब्रेक के साथ हमारी कार रुक गई। इस ब्रेक के कारण मैं सामने की चीज़ों से टकराते हुए बचा और फिर पीछे बैठे आदमियों ने गुस्से में कहा, अरे भाई क्या हुआ, इतनी ज़ोर से कोई ब्रेक मारता है क्या भला? तभी हमारे ड्राइवर की शक्ल देखने लायक थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। हमारी बातों के जवाब में उस ड्राइवर ने कहा कि मैंने ब्रेक नहीं मारा, बल्कि ये ब्रेक खुद लग गई। उस ड्राइवर की बात को सुनकर पीछे बैठे आदमियों ने उससे कहा, आज से तुम्हें चढ़ गई है, ठीक से गाड़ी चलाओ। और एक बार फिर से उस ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वापस से हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगी। हालांकि सारे लोग अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन मैं अभी भी उस ड्राइवर की शक्ल को देखे जा रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस ड्राइवर ने अभी अभी जो कुछ भी कहा वह सब सच था। मैं अभी ये सब चीज़ सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर से हमारी कार की रफ्तार धीमी होती चली गई और आखिरकार एक जगह पर रुक गई। हमारे ड्राइवर ने कार को वापस से स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रही थी, जिस पर वह ड्राइवर काफ़ी परेशान हो गया और फिर उसने पीछे बैठे आदमियों से कहा, मेरे साथ कोई चलो, शायद से इंजन में कुछ खराबी हुई है। जिस पर से उन आदमियों में से एक आदमी उस ड्राइवर के साथ गाड़ी से नीचे उतरा और वो गाड़ी को जाकर चेक करने लगे। शुरुआत में तो उनकी बात करने की कुछ
आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन अचानक से उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने तुरंत से अपनी खिड़की के शीशे को नीचे किया और उन्हें आवाज़ लगाई, लेकिन सामने से जब मुझे कोई जवाब नहीं आया तो मैं परेशान हो गया। और फिर मैंने पीछे बैठे उन दोनों आदमियों से कहा कि शायद से कुछ बड़ी गड़बड़ है, ड्राइवर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। इसके बाद फिर हम तीनों एक साथ ही गाड़ी से नीचे उतरे और फिर जब हम अपनी गाड़ी के इंजन के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी के इंजन के ऊपर ड्राइवर साहब का कटा हुआ हाथ रखा हुआ था। यह देखकर मैं बुरी तरह से चिल्लाया और फिर जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे पास ही में वह दूसरा आदमी भी दिख गया जिसके शरीर को किसी ने बुरी तरह से नोच खाया था। यह देखकर हम तीनों बुरी तरह से डर गए और घबरा कर सीट की तरफ भागे, लेकिन तभी अचानक से हमारे साथ एक और आदमी के पैरों को किसी ने जोर से जकड़ लिया और देखते ही देखते वो आदमी भी जंगल की तरफ रगड़ खाकर चला गया। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखकर बुरी तरह से डर गया था और मेरी सांसें पूरी तरह से तेज हो गई थी। मैं अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर पा रहा था। हालांकि मैं अपनी सीट तक आ चुका था और फिर मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी तुरंत ही स्टार्ट हो गई और फिर मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़कर वहाँ से भागने लगा। मेरे पीछे बैठा वो आदमी भी बुरी तरह से डर गया था और वह डर के मारे रोने लगा था। आखिरकार हम दोनों ने आज मौत को देखा था। मैं अभी कुछ दूर गया ही था कि तभी अचानक से एक जोर की आवाज़ आई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन जब मैंने अपने कार में लगे शीशे में देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे बैठा हुआ आदमी अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और उसे देखने लगा और मैंने देखा कि वह आदमी मर चुका है। लेकिन तभी जब मैंने सामने देखा तो मुझे पता चला कि अब ये रास्ता बस ख़त्म ही होने वाला था। ये देखकर मैं तो खुश हुआ, लेकिन अचानक से मेरी खुशी को नज़र लग गई। मैंने अपने कार के शीशे में देखा, ये तो वही आदमी जो कि अभी कुछ समय पहले ही मरा था। वह उठकर अब बैठ चुका था और वह एक टक लगाकर बस मुझे ही देख रहा था। ये सब देखकर मैं तो बुरी तरह से चिल्ला उठा और फिर तभी मैंने कार की रफ्तार तेज कर दी। मैं गाड़ी से बाहर कूद गया। हालांकि इसमें भी मुझे काफ़ी चोटें आई, लेकिन आखिरकार मैं जिंदा था। तभी मुझे आसपास के लोगों ने उठाया और फिर मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मेरी बातों को सुनकर वो दंग हो गए, क्योंकि काफ़ी समय बाद एक मैं ही था जो उस रास्ते से बचकर लौट आया था। दोस्तों, उस रात के बाद से आज तक मैं कभी भी किसी बारात में नहीं जाता और उन चीज़ों को केवल याद करने से ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।